नमस्कार दोस्तों, डिफेंस सर्विस एंड सिविल एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इस विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, जिस विषय के वीडियो आपको चाहिए उसके बारे में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था बीसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं सदी में। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका के नाम विक्रमादित्य था, ने अपनी दूसरी राजधानी बनवाया था उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने, जिनका शासनकाल था 770 से 810 ईसा पूर्व में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोट कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्त काल की राज की भाषा थी संस्कृत। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूत। पुष्यभूत वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों, चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। हुएनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हुएनसांग को। नीत का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हुएनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन के भू राजस्व की दर कितनी थी? जो कि 1/6 थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, जिसका आधुनिक नाम है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नटराज की मूर्तियां हैं जो कि दोस्तों चोल काल की हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था तो तैलभ द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था तो ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था तो चोल राजवंश। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। हूणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय में। हूणों का प्रथम शासक था तोड़माड़। शैद वंश का संस्थापक था खिज्र का। शैद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था तो नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, मिहिर गुला पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। वाराह मिहिर थे खगोलविद। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम कर का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जजिया कर का प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में जिसने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था कितनी बार? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया था, जिसमें कि उसका पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1050 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनवी द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था तो कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था चोल शासक राजा राज प्रथम ने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा। पूर्व का सिराज कहा जाता है तो बीजापुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास की। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हुरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी बरींद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्ता सेना का गठन किया गया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। दुअस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। चांदी का टक्का और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क शासक था इल्तुतमिश। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। सन की पागल सुल्तान कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दोस्तों ये हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। कृपया किसी भी एग्जाम के पहले दोस्तों इस वीडियो को जरूर एक बार आप देख के जाइएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरै में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्बुराबी शासक था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों ने। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मुगल वंश के शासकों का सही क्रम है दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना में। बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबरनामा की रचना किया था बाबर ने तुर्की भाषा में। बाबरनामा की रचना किया था बाबर ने तुर्की भाषा में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां ने। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था तोपखाना। इन्हीं तोपों की वजह से बाबर ने इब्राहिम लोधों पर विजय पा ली थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था तो कब हुआ था? तो अकबर का जन्म पाकिस्तान में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, जो कि अमरकोट में है, जो कि अब वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था कालानौर किला पंजाब में। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर ने जड़ी कलाम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने सीरी कलाम की उपाधि दी थी अब्दुल समद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था बाबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज शासक था राल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को किन के बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, सिर ए अकबर के लेखक थे दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन ए इलाही तौहीद ए इलाही धर्म को शुरू किया था अकबर ने 1582 में।
बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हाकिंस, जिसकी समयावधि 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो कि पक्षियों का था कौन था? वो था उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किले में। आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहां आरा बेगम ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रसिद्ध गुरु थे मोहम्मद गौश। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? तो गुलबदन बेगम है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बकी ने, जो कि बाबर का सेना नायक था। फतेहपुर स्थित पंचमहल का निर्माण करवाया था अकबर ने। फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल का निर्माण करवाया था अकबर ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद दिया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां ने पराजित किया था हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है का निर्माण किया था मीरा मिर्जा ग्यास, जो कि प्रधान कारीगर था। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खां ने। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि था बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था बलबन। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दुर्रानी का मकबरा। बीबी का मकबरा है दोस्तों औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर। शेरशाह का मूल नाम था फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। दिल्ली शहर की नींव डाला था अनंगपाल तोरमार ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी
के मकबरे को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की राजधानी स्थापना की थी शिवाजी ने। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना का नाम था पाइक तथा शिवाजी ने भूमि की जो प्रणाली स्थापित की थी उसका नाम था रैयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि वो उच्च था अपने पदों में। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में करवाया था। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और सरदेशमुख की रक्षा के लिए क्या था, जो कि एक प्रकार का कर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था जयपुर भवन आगरा में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है फारूक सियर को। अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी साई मियां मीर ने। गुरुमुखी लिपि आरंभ किया था गुरु अंगद ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद जी ने। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में 1469 ईस्वी में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इस विषय में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको इतिहास का पार्ट 3 अगर चाहिए हो तो नीचे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकें हिस्ट्री का पार्ट 3।